सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है पीयूष और आप देख रहे हैं भाई बिकम टेक्स। अभी अपने सामने खड़ी है ऑल न्यू लेटेस्ट अपडेट के साथ अपनी होंडा SP 125। एंड भाई पहले SP 125 आई थी, जब मार्केट में वो आई थी तो 125 सीसी में कोई और बाइक ऐसी नहीं थी जिससे उसको कंपेयर किया जा सके। अब फिर जब इसमें नया अपडेट आया है, थोड़ी सी देर में आया है, लेकिन फिर से ऐसी अपडेट लेके होंडा आई है कि जो कि अभी कंपटीशन में 125 सीसी में कोई भी ऐसी चीज़ें हैं वो ऑफर नहीं कर रहा है। हालांकि रेडर कंपटीशन में है, लेकिन उतने फीचर्स के साथ नहीं आती है जितनी भाई फीचर्स इसके क्लस्टर में आपको अब देखने को मिल जाते हैं। और लुक भी भाई 125 सीसी के हिसाब से बल्कि तो थी ही और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो चुकी है। तो आइए इस वीडियो में हर एक बात करते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, लाइक इंजन में पॉइंट टॉर्क, प्राइसिंग, कलर ऑप्शन, वेरिएंट, और इसकी क्या डायमेंशन है, सीट हाइट, ग्राउंड क्लियरेंस और कितनी प्रैक्टिकल ये 125 सीसी की बाइक रहने वाली है। वीडियो तक बने रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाने वाली है। चैनल पर नहीं हो तो भाई प्लीज सब्सक्राइब करना है ऐसे ही बाइक रिलेटेड इंटरेस्टिंग रिव्यू, अपडेट, कंपैरिजन हमेशा पाने के लिए। वाराणसी निवाई से बिलोंग कर तो बिल्कुल आप लोग सिटी होंडा पे आ सकते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आपको चाहिए भाई होंडा की, तो सबसे पहले अपडेट की बात करते हैं। तो भाई यहाँ पे अगर आप नोटिस कर रहे होंगे तो जो इसकी लाइटिंग है पूरी अपडेट कर दी गई है। LED सेटअप में लाइट आती थी भाई पहले से, अभी भी वही LED है, बट इसमें गाइज आप देख रहे हो तो जो DRL है उसको इंटीग्रेट कर दिया गया है और थोड़ा सा पैटर्न को चेंज किया गया है। और देन सिर्फ लाइट ही चेंज नहीं है, लाइट के अलावा अगर आप फेयरिंग्स को नोटिस करेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रंट की ब्लैक कलर की वाइजर इसको अपडेट की गई है। सेकंड थिंग इज जो कि सबसे बड़ी अपडेट SP 125 में है वो इसकी मीटर कंसोल। अभी आगे बात करेंगे भाई, काफ़ी बढ़िया यहाँ पे आपको कलरफुल TFT डिस्प्ले मिलता है विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फंक्शनलिटी एंड बहुत सारे इंजन से रिलेटेड, व्हीकल से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको अपने क्लस्टर में मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा आपको हेडेक नहीं रहा है, गाड़ी आपको अपने हिसाब से पूरी इन्फॉर्मेशन दे देगी कि कब सर्विस कराना है, कब सर्विस फाइंडर, हर एक चीज़। चलिए इस वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं गाइस। कीज तो कुछ ऐसी की यहाँ पे आपको मिल जा रही है ऑल न्यू SP 125 में, सेम वही की मिल रही है जो आपको पहले मिल रही थी एंड काफ़ी हैंडी रहती है ये। और इसको प्लग इन करते हैं, प्लग इन करके जैसे ही ऑन करेंगे तो यहाँ पे लो बीम और प्लस DRL ब्लिंक करने लगता है। और रियर पे अगर आप टेल लैम्प देखोगे तो ये टेल लैम्प लो बीम पे ब्लिंक करने लगता है। और ये आपको SP 160 वाला टेल लैम्प दे दिया गया, काफ़ी बढ़िया सिग्नेचर M शेप में LED। एंड ये भाई यार क्या मज़ा दे रहा है इसका। अभी एक ही चीज़ डिटेल में इसके अंदर की बात करेंगे, जैसे ही ऑफ करोगे होंडा की ब्रांडिंग एनिमेशन के साथ आ जाती है। प्राइसिंग और ऑप्शन वेरिएंट की बात करेंगे तो अप्रॉक्स यहाँ पे आपको इसमें 2 वेरिएंट, एक बेस मॉडल एक टॉप मॉडल है, तो 2 वेरिएंट्स आ जाते हैं। अप्रॉक्स 5 to 6 कलर ऑप्शन मिलेगी। इसकी प्राइस अप्रॉक्स आपको 1,26,000 to 1,27,000 तक ऑन रोड कॉस्ट करने वाली है वाराणसी में। एंड ऑन रोड प्राइस बिल्कुल डिफरेंट सिटी स्टेट में वेरी कर सकती है। एंड फ्रंट से स्टार्ट करते हैं भाई, कुछ ऐसी काफ़ी बढ़िया कूल सी लुक निकल के आ जाती है। ब्लैक कलर की वाइजर मिलेगी, ये सब आप देख रहे हैं न्यू एजेस हैं, होंडा की ब्रांडिंग। यहाँ पे ग्राफिक्स मिलेगी, टर्न सिग्नल आपको हेलोजन मिल जाती है। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर बेस LED सेटअप में हेडलाइट मिलेगी, LED DRLs, नंबर प्लेट होल्डिंग की सेटअप। सस्पेंशन वही आपको पहले जैसा मिल रहा था अपने को, टेलीस्कोपिक फोक वो मिल रहा है जो कि 125 सीसी के हिसाब से इसमें अपडेट करने की जरूरत नहीं है भाई। और ये मैट ब्लू कलर काफ़ी बढ़िया लग रहा है और जो ग्राफिकल अपडेट है वो भी कुछ हुए हैं जो कि टैंक फेयरिंग वगैरह पे आपको मिलेगी। एंड यहाँ पे आपको गाइज 80/100 सेक्शन टायर मिलेंगे विद 18 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। और काफ़ी बढ़िया गाइज यहाँ पे आपको जो ट्यूबलेस टायर है वो देखने को मिल जाता है। और 125 सीसी सेगमेंट में मतलब मैक्सिमम सभी बाइक्स में 17 इंचेस के टायर आते हैं, यहाँ पे 18 इंच का टायर मिल जाता है। ग्रिपिंग वगैरह आप देख रहे हो काफ़ी सही है। और 240 mm का डिस्क ब्रेक मिलेगा। निफिन के कैलिपर्स आपको देखने को मिल जाते हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स देखने को मिलेगा। और फेंडर यहाँ पे आपको फाइबर का मिल जाता है जो कि बॉडी कलर्ड है। एंड ये है भाई प्रोडक्ट की अपनी ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल, जहाँ पे आपको 11.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती है। यहाँ पे होंडा की ब्रांडिंग मेटल टैंक से काफ़ी बढ़िया ग्राफिक्स वगैरह मिल जाती है। यहाँ पे SP 125 की ब्रांडिंग। और ये भाई अपना 125 सीसी का यहाँ पे ओवरऑल इंजन देखने को मिल जाता है। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आती है, स्प्लिट गियर लीवर, साइड स्टैंड फीचर मिलेगा, साइड स्टैंड इंजन कट ऑफ आता है, डबल स्टैंड मिलेगा। और ये सब पार्ट आपको फाइबर का देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको लीडर्स के लिए फुटरेस्ट ID गार्ड जो कि काफ़ी फैमिलियर प्रोडक्ट है भाई। यहाँ से सीट ओपन करोगे, यहाँ पे भी ग्राफिक्स आ जाता है। ये पूरा ब्लू और ये पियानो ब्लैक अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आपको फाइबर का मिलेगा चैन कवर, डेडिकेटेड फुटरेस्ट भी आ रहा है। और रियर में गैस अपने को 100/80 सेक्शन टायर मिल जाते हैं विद 18 इंचेस ऑयल व्हील। और टॉप मॉडल भी डम ब्रेक ही ऑफर होगा रियर में भाई, ठीक है। बाकी ये था इसका ओवरऑल लेफ्ट साइड प्रोफाइल। एंड रियर प्रोफाइल भी चेकआउट करोगे, सिंगल ग्रैबल हैंडल, सिग्नेचर M शेप में, LED टेल लैम्प, टर्न सिग्नल वही हेलोजन मिलेगी, होंडा की ब्रांडिंग, नॉफॉक्स रिफ्लेक्टर्स, नंबर प्लेट होल्डिंग सेटअप एंड लॉन्ग एंड वाइड फेंडर आपको रियर में देखने को मिल जाती है। एंड गाइज ये देखिए रियर में 130 mm का ड्रम ब्रेक है। और एग्जॉस्ट आपको कॉम्पैक्ट, जो कि इसके पहले SP 125 थोड़ा सा लिटिल अपडेट हुआ था तो उसमें ये एग्जॉस्ट वगैरह को अपडेट कर दिया गया था। रियर में डुअल रिंग टाइप सस्पेंशन मिल जाते हैं आपको। यहाँ पे भी आपको फुटरेस्ट मिलेगी, SP 125 की ब्रांडिंग, ग्राफिक्स वगैरह, इनहैंस स्मार्ट पावर की फॉन्ट मिल जाती है। यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया बात सेल्फ के साथ किक भी मिल रहा है, तो इनकेस बैटरी डिस्चार्ज होती है तो ये आपके लिए हेल्प करेगी। ब्रेक लीवर आ जाते हैं, अगेन ग्राफिक्स, होंडा की ब्रांडिंग। सो गाइज कुछ ऐसी यहाँ पे आपको ओवरऑल चीज़ें मिल रही थी, अपडेट हुई है, जो लाइट हुई है, थोड़ी सी फेयरिंग हुई है, मीटर कंसोल हुआ है, ब्लूटूथ वगैरह आ गया है। और हाँ, एक मेन चीज़ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको टाइप C का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, अगर आप इधर नोटिस करते हो तो।
एंड गाइस अब बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल एंड स्विचेस के बारे में। तो सबसे पहले स्विचेस को देखते हैं तो लेफ्ट साइड में आपको हाई बीम लो बीम पास का स्विच, यहाँ पे आपको इन्फो बटन्स मिल जाते हैं। और भैया ये सब मतलब काफ़ी महंगे बाइक्स में ऐसे फीचर्स मिलते हैं, वो चीज़ अब आपको SP 125 में मिल जा रही है। टर्न सिग्नल हॉर्न की स्विच मिलेगी, राइट साइड में आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप और सेल्फ स्टार्ट का इंटीग्रेटेड स्विच मिलेगा। हालांकि पहले यहाँ पे आपको इंजन किल स्विच भी मिल जाता था, अब यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप और सेल्फ स्टार्ट को इंटीग्रेट कर दिया गया है। कुछ ऐसा ब्लैक आउट में हैंडल मिल जाता है। ये भाई देखो मज़ेदार वाली चीज़ ये है, जो गाड़ी 4 लाख 5 लाख में आपको क्लस्टर ऑफर करती है वो चीज़ SP 125 मात्र 125 में आपको ऑफर कर रही है। यहाँ पे आपको टैकोमीटर मिल जा रहा है, गियर पोजीशन इंडिकेटर, फ्यूल गेज, टिप इन्फो, स्पीडोमीटर और इको। बाकी नीचे यहाँ पे इंडिकेशंस कुछ मिल जाते हैं लाइक इंजन चेक लाइट और न्यूट्रल, हाई बीम लो बीम पास, टर्न सिग्नल के। और बाकी फीचर्स अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप आते हो टॉगल करते हो तो यहाँ पे देखो फ्यूल का आ जाएगा। फ्यूल में अगर आप इंटर करोगे तो फ्यूल रेंज और ये सब चीज़ें मिल जाता है। बैक अगर आते हो आप और ट्रिप में अगर आ जाते हो तो ट्रिप A, फिर नीचे आ जाओगे ट्रिप B कितनी गाड़ी चली है, फिर बैक आओगे तो सेटिंग में आ जाते हो आप। सेटिंग में अगर आप देख रहे हो तो फंक्शनल, डिस्प्ले, जनरल, सर्विस, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। फंक्शन में अगर आप आते हो तो ट्रिप A, ऑटो रीसेट, इको इंडिकेशन चाहिए कि नहीं, ये सब मिल जाएगी। डिस्प्ले अगर आते हो तो डिस्प्ले टाइप क्या है, मतलब बार रहेगा तो टैकोमीटर रहेगा, सिंपल रहेगा तो टैकोमीटर हट जाएगा। ब्राइटनेस आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, ऑटो पे भी कर सकते हो। मतलब ऑटो में भाई मतलब डे है तो ऑटोमेटिक वो जो ब्राइटनेस है कम हो जाएगी और नाइट है तो ऑटोमेटिक ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, मतलब उल्टा मैंने बोल दिया, डे है तो हाई हो जाएगा और नाइट है तो कम हो जाएगा। ठीक है भाई, मैनुअल पे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। थीम पे आते हो तो लाइट रखना चाहते हो, डार्क रखना चाहते हो, ऑटो मतलब जो डे टाइम में क्या होगा वो लाइट हो जाएगा, नाइट टाइम में डार्क हो जाएगा। जैसा फ़ोन में फीचर्स मिलता है वो सारी चीज़ें मिल रही है। फेवरेट इन्फॉर्मेशन लाइक अगर आप देखते हो तो भाई जो चीज़ें आपको अपने मेन थीम पे रखनी है, लाइक एवरेज फ्यूल इकोनॉमी रखना है, ट्रिप A ट्रिप B रखना है, तो यहाँ चीज़ उसको आप इंगेज डिसएंगेज कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, एवरेज स्पीड वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। और फिर जनरल आते हो तो जनरल में डेट एंड टाइम रीसेट वगैरह कर सकते हो और कस्टमाइज़ कर सकते हो, रिस्टोर डिफ़ॉल्ट, ब्लूटूथ पेयरिंग रीसेट कर सकते हो। सर्विस, मेंटेनेंस वगैरह, ऑयल चेंज कब कराना है, बैटरी वोल्टेज क्या है, सिस्टम इन्फॉर्मेशन मतलब सॉफ्टवेयर कौन सा भी डला हुआ है, हर एक चीज़ भाई लोडेड एकदम बढ़िया ओवरऑल क्लस्टर देखने को मिल जा रहा है आपको। एंड आप बात कर लेते हैं इसके ओवरऑल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की, क्या यहाँ पे आपको मिल जाती है भाई डायमेंशन एंड क्या यहाँ पे आपको ओवरऑल मिल रही है इंजन में पावर एंड टॉर्क। सबसे पहले गाइस इसके इंजन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको 124 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड FI BS6 फेज 2 इंजन देखने को मिल जाती है, जहाँ पे 10.7 bhp की पावर मिलेगी 7500 RPM पे एंड 10.9 Nm की टॉर्क मिलेगी 6000 RPM पे। यहाँ पे माइलेज आपको मिल जाती है भाई अप्रॉक्स 50 to 55 किलोमीटर पर लीटर तक की और 100 किलोमीटर पर आवर तक की टॉप स्पीड है। 11.2 लीटर की फ्यूल टैंक कैपेसिटी थी। डायमेंशन की बात करेंगे तो व्हीकल की लेंथ आपको मिल जा रही है 2020 mm की, 785 mm की विड्थ है, 1103 mm की हाइट है, 1285 mm की व्हील बेस है, 160 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, 790 mm की सीट हाइट एंड 116 kg की कर्व वेट देखने को मिल जा रही है भाई। ग्राउंड क्लियरेंस काफ़ी सही है तो नीचे लगने की दिक्कत नहीं है और सीट हाइट भी बहुत कम है, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है, तो शॉर्ट राइडर पे इसको चला लेंगे दिक्कत नहीं होगी भाई। गाड़ी लुक में, फीचर्स से, माइलेज से, मेंटेनेंस से, हर चीज़ में टॉप नॉच से आपको कहीं सोचने की जरूरत नहीं है भाई। कलर ऑप्शन भी काफ़ी ज़्यादा, आप किसी पर भी जा सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, उसको लाइक करिएगा। वाराणसी नहीं भाई बिलोंग करते हो, सिटी जोन पे आ सकते हो। मिलता होगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।